गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मुझे पूर्ण आशा है कि आप डॉक्टर द्वारा दी गई गाइडलाइंस और गवर्नमेंट द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस के अनुसार सभी काम कर रहे होंगे। मैं ओपी शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, रियल लाइफ कोच, आप सबके सामने रूबरू हो रहा हूं रिस्ट पुश चैनल के माध्यम से, हमेशा की तरह एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लिए हुए। आज टॉपिक का नाम है हाउ वी कैन लव दिस यूनिवर्स। हम इस यूनिवर्स को कैसे प्यार कर सकते हैं। अब हम देखें, इस यूनिवर्स की हर एक चीज लाजवाब है। एक चीज का दूसरी चीज के साथ मुकाबला नहीं है। फिर भी हमारी बदकिस्मती है कि हम इससे प्यार नहीं कर सकते या प्यार नहीं करते। हमें पता होने के बावजूद भी कि हमें इनसे प्यार करना चाहिए, हम प्यार नहीं करते। अब इस यूनिवर्स के साथ प्यार करना तो जरूरी है, तो हमें यह सीखना पड़ेगा। हम आज ये डीपली डिस्कस करेंगे कि हम इस यूनिवर्स को क्यों प्यार करें, इसका क्या कारण है, इसका डीप रूट कारण क्या है। आओ हम डिस्कस करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इस यूनिवर्स के साथ प्यार करें या हमारी जो सुबह है वो बहुत अच्छी गुजरे, हम बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर में उठें, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस यूनिवर्स को प्यार करना पड़ेगा। हमें कोशिश करनी होगी कि हम इससे प्यार करें, और ये प्यार कैसे करें जानने के लिए हमें डीप स्टडी करनी पड़ेगी। हमारी सभी की कोशिश होती है कि हम इस यूनिवर्स से प्यार करें, इतना प्यार करें कि बेहताशा प्यार करें, पर सोचते रहते हैं, जब करने की वक्त समय आता है तो हम ऐसा नहीं करते, हमारी ऐसी कोशिश नहीं रहती, हमारी तरफ से कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। जब इसको प्रैक्टिकल शेप देनी होती है तो हमें या ये भूल जाता है या डिफिकल्टीज, कोई ना कोई डिफिकल्टीज आ जाती है। जैसे देखें, हम सभी जानते हैं कि सूर्य, सन, जो इस यूनिवर्स का एक बहुत ही अच्छा है, उसके लिए हमें सभी को बताया जाता है कि हमने सूरज चढ़ने से पहले, जब सूरज पूरी तरह फॉर्म में ना आए, राइज ना करे, हमने इससे पहले उठना है। और जब हम बाद में उठते हैं तो इसके बहुत से नुकसान हैं। इस चीज को अब साइंटिस्ट ने भी मान लिया है कि अगर हम सूर्य राइज करने के बाद उठते हैं तो हमारे जगह पूरी हमें बड़ी इसके काफी प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम उठ जाते हैं तो इसकी जो हार्मफुल रेज हैं उनसे बच जाते हैं। अगर जो भी हमें बहुत नुकसान होता है वो इतना जहरीला होता है, जैसे भी उसका इफेक्ट हमारे पास आता है वो एकदम नहीं, आहिस्ता आहिस्ता नजर आना चालू हो जाता है। और जब इसके बाद हम देखें, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। अगर
हो सके तो इसको मन में रखने की कोशिश करिए कि जब हम सुबह उठकर बाथरूम में जाते हैं, बाथरूम में जाने के बाद हम मिरर के आगे जाते हैं, जब हम मिरर देखते हैं तो हमें मिरर के आगे ये सोचना है, ये प्लेज लेना है कि मैंने आज चाहे जो मर्जी हो जाए, मैंने सारा दिन खुश रहना है और उसके लिए मुझे चाहे जितना मर्जी कष्ट उठाना पड़े। अगर हम कोई कष्ट नहीं उठाते, कोई प्रॉब्लम नहीं लेते, तो जो डिफिकल्टीज हैं, जो नेगेटिव सोच है या कोई भी किसी भी तरह का इम्पैक्ट है, वो हमारा बिना एफर्ट्स किए हुए ही हो जाएगा। पर अगर हम चाहते हैं कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे पास आए, तो हमने पूरी कोशिश करनी है कि उसको खुश रहना है, चाहे जैसा मर्जी प्रॉब्लम आ जाए। हमारी जिंदगी में हर काम में सफलता का सबसे महान रहस्य, क्या हम जानते हैं कि प्रेम की अदृश्य पावर या शक्ति, जो प्रेम की अदृश्य पावर या जो शक्ति है, वो हर समय काम करती रहती है और ये जो हमारे दिल के ऐसे दरवाजे खोल देती है जहां पर हमें प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस नजर आएगी। जब तक हम इस कला को नहीं सीख सकते, जब तक हम इस कला से अनभिज्ञ हैं, ये कला नहीं जानते, तो हमारी जो पोजीशन है वो जो बाजार में रेडी पर सामान बेच रहे होते हैं वजह लगा लगा के, उससे ज्यादा नहीं होती है। तो हमने कोशिश करनी है कि प्यार को अपना हथियार बनाना है और जिसमें कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि प्यार के आगे कोई भी नेगेटिव पावर नहीं ठहर सकती। अगर हमारा हृदय प्यार से भरा हुआ है, कोई भी नेगेटिव पावर इफेक्ट नहीं कर सकती। किसी के कोई हजारों तर्क दे, हजारों जवाब दे, हजारों चीजें करे, बड़े अच्छे से अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से अच्छी चीजें करे, पर वो सभी चीजें जो अगले को डिसअपील हो सकती हैं, उसको अच्छी नहीं लग सकती। लेकिन अगर वो प्यार की शक्ति उसमें है, प्यार की किरणें हैं, जिस तरह सूर्य की किरण आइस को पिघला देती है, उसी तरह से ये जो प्यार है कि नफरत की किरणों को पिघला देता है। क्या आप इससे सहमत हैं? यह संभव होगा जब हम एक चीज को प्रेम से देखने की अपनी आदत डालें। कोई भी चीज जो हमने देखनी है उसको प्रेम के साथ देखना है, प्यार के साथ देखना है। इससे हमारा मन हर किस्म का नया जन्म होगा। अब हमने सूर्य को इसलिए प्रेम करना है, अभी हमने देखना है, अभी हमें चीजें कुछ डिस्कस करेंगे, ध्यान से उसका ख्याल रखना है कि हमने किसी चीज को क्यों प्रेम करना है, सूर्य को क्यों प्रेम करना है। क्योंकि वे हमारे शरीर को गर्मी देता है। बारिश से इसलिए प्रेम करना है क्योंकि वे हमारे आत्मा को साफ कर देती है। हमने रोशनी को इसलिए प्रेम करना है क्योंकि वह हमें रास्ता दिखाती है। और हमने अंधेरे को ये सभी चीजों के साथ क्यों प्रेम करना है, इस यूनिवर्स की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनके साथ क्यों प्रेम करना है। हर कुछ इनमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आगे रख के डिस्कस किया जा रहा है कि इनको हमने क्यों प्यार करना है। अंधेरे को इसलिए प्रेम करना है
क्योंकि ये हमें रास्ता ढूंढने का तरीका दिखाता है। सुख का स्वागत करना है क्योंकि ये हमें बड़ा बनाता है। दुख को सहन करना है क्योंकि ये हमारी आत्मा को खोल देता है। हमें पुरस्कारों का स्वागत इसलिए करना है क्योंकि ये हमारा हृदय खोल देते हैं। बाधाओं का स्वागत इसलिए करना है क्योंकि हमारे लिए चुनौती है और ये हमें काफी चीजें सिखाती हैं। क्या प्यार करने के लिए यह काफी नहीं? हमने दुश्मनों की तारीफ करनी है ताकि वो हमारे दोस्त बन जाएं, और दोस्तों की तारीफ इसलिए करनी है ताकि वो हमारे भाई बंधु बन जाएं। हमें किसी भी चीज की तारीफ करने का कोई भी कारण मिलता है, वो हमने देखने की कोशिश करनी है और उसको लागू करने की कोशिश करनी है। बहाने अब हमने गपशप के बहाने नहीं ढूंढने हैं। जब भी किसी की तारीफ करने का बहाना ढूंढना है, किसी की तारीफ हम कर सकते हैं तो वो करने की कोशिश करनी है, इसकी बजाय गपशप नहीं लगानी है। हम देखते हैं चिड़िया, हवा, समुंदर या दूसरी चीजें, ये सब प्रकृति के गुण गाते हैं। तो कितना ही अच्छा हो कि हम इनके गुण गाएं। जब हम इनके गुण गाएंगे तो परमात्मा खुश होगा। ऐसा करने पर हमारे जीवन में बदलाव आ जाएगा। हमें हर एक इंसान से प्यार करना है क्योंकि हमें नजर ना भी आ रहा है, बड़ी जल्दी ही हम उनके अच्छे गुण नजर आने लग जाते हैं। कोशिश करनी है हर इंसान के साथ, हर चीज के साथ, कोई भी चीज इस दुनिया की हो उसके साथ प्रेम करना है, प्यार करना है, उसके अच्छे गुण ही देखने हैं, बुरे गुण नहीं देखने हैं। हमने संदेह और नफरत की दीवार को तोड़ना है। हमारे मन में जो संदेह और नफरत की दीवार बनी हुई है उसको तोड़ना है। जो हमारे दिल के चारों तरफ बनी हुई है, प्यार से इसको तोड़कर इसकी जगह पे पुल बनाना है और उस पुल पे उस प्यार का भाव रखना है, जिससे सभी तरह की जो आपस में प्रॉब्लम्स में हैं, आपस में डिफिकल्टीज हैं, वो दूर हो जाएं। अब महत्वपूर्ण लोगों को इसलिए प्रेम करना चाहिए क्योंकि हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। हमें असफल व्यक्तियों से इसलिए प्यार करना है क्योंकि हम उनसे सीख सकते हैं किस तरह से वो असफल हुए हैं। उनकी असफलताओं से हम सीख सकते हैं। हमें विनम्र लोगों की इसलिए प्रेम करना है, जो विनम्र लोग हैं उनको इसलिए प्रेम करना है क्योंकि वो परमात्मा के प्यारे हैं, प्रिय हैं। हमने अमीरों का इसलिए प्रेम करना है कि वे बहुत बड़े होते हैं और कम मात्रा में होते हैं, और गरीबों से इसलिए प्रेम करना है कि वे काफी मात्रा में होते हैं और हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। हमें युवाओं से इसलिए प्रेम करना है क्योंकि वे विश्वास से भरे होते हैं, और बुजुर्गों से इसलिए प्रेम करना है क्योंकि उनके पास ज्ञान और एक्सपीरियंस काफी मात्रा में होता है, जिससे हम अच्छी तरह से उनसे सीख सकते हैं। दूसरे लोगों की हरकतों का हमें कैसे जवाब देना चाहिए? प्रेम से, जैसे प्रेम एक दिल से दूसरे दिल में राह निकालता है, तो एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। प्रेम का हथियार बनाना चाहिए जो हमें एक दूसरे के साथ मिलने के लिए हमें हमारा साथ देता है। इसके साथ
ये कवच का काम करता है, जो हमें नफरत के तीरों और गुस्से के भालों से बचाएगा। दुख और उत्साहहीन हमारे प्यार के नए कवच से टकराकर चूर चूर हो जाएंगे। यह कवच हमें निराशा के क्षणों में ऊंचा उठाएगा। यह कवच हमें निराशा के क्षणों में हमारी हर तरह से मदद करेगा। अब हमने देखना है कि ये दुनिया के जितने भी जीव हैं, दुनिया के सभी जीव और दुनिया के सभी चीजें जो हैं, या इस यूनिवर्स की सभी चीजें प्यार के काबिल हैं। पर अगर हम चाहें कि इनको फोर्सफुली, जोर से, लड़ाई से, झगड़े से, नफरत से इनको अपना बना सकें, यह संभव नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते। कुछ में के लगेगा कि ये हमने अपनी बना ली, लेकिन उनका जो पीरियड होगा बड़ा ही शॉर्ट पीरियड होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि इस यूनिवर्स को अपना बनाएं, इस यूनिवर्स की जो चीजें हैं उनको अपना बनाएं, तो एक और एक ही फार्मूला है। वो फार्मूला है, हम दुनिया से प्यार करना सीखें। प्यार ही एक ऐसा कवच है जो हमें हमारे डिफिकल्ट टाइम में भी हमारी मदद करता है और हमें अपनी जिंदगी आराम से, प्यार से गुजारने में भी हमारी मदद करता है। धन्यवाद।